नमस्कार दोस्तों, 12 नवंबर 2023 जिस सुबह हम दिवाली मनाने की तैयारियां कर रहे थे, उसी सुबह उत्तरकाशी में एक टनल के अंदर करीब 41 मजदूर काम पर लगे थे एक हाईवे प्रोजेक्ट बनाने में। सुबह के करीब 5:30 बजे अचानक से ये सुरंग ढह जाती है। ये सभी मजदूर इस सुरंग के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। जो पत्थरों और मिट्टी की दीवार इनके और बाहर के रास्ते के बीच गिरी थी, वो 60 मीटर लंबी थी। देखते ही देखते उत्तराखंड के इस छोटे से शहर में लोगों की भीड़ जमने लगती है। अगले दिन 13 नवंबर को ऑफिशियली रेस्क्यू मिशन की शुरुआत करी जाती है। 200 से ज़्यादा लोग काम पर लगते हैं और 17 दिन लग जाते हैं इन लोगों को बाहर निकालने में। आखिर कैसे किया गया ये, आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को आज की इस वीडियो में। यह हादसा हुआ था उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बरकोट सिलक्यारा टनल। नक्शे में आप देख सकते हैं यह कहाँ लोकेटेड है। यह एक 2 लेन बाई डायरेक्शनल टनल है जो बनाई जा रही है मोदी सरकार के 12,000 करोड़ चारधाम प्रोजेक्ट के तहत। ये एक हाईवे प्रोजेक्ट है जो 4 नॉर्थ इंडियन धामों को कनेक्ट करता है: बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। इन चारों धामों के बीच में सड़कें बनाई जाएंगी जिनसे इनके बीच का फासला कम होगा। इस टनल का मकसद गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर और 45 मिनट से कम कर देना है और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 1383 करोड़ बताई जाती है और इसे बनाया जा रहा है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा। कंस्ट्रक्शन का काम सिलक्यारा के साइड से करीब 2340 मीटर कंप्लीट हो चुका था और बरकोट के साइड से 1600 मीटर कंप्लीट हो चुका था और ये हादसा हुआ था सिलक्यारा के एंट्रेंस से करीब 270 मीटर दूर। इस सुरंग के ढहने के बाद जो मलबा था वो करीब 60 मीटर लंबा था, लेकिन क्योंकि अंदर की 2000 मीटर की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी, तो जो फंसे हुए लोग थे उनके पास घूमने फिरने के लिए 2000 मीटर की स्पेस थी और जिस जगह पे फंसे हुए थे उसकी हाइट भी करीब 8.5 मीटर थी। अब बात करें कि हादसा हुआ कैसे, तो इसके पीछे कई बातें बताई जाती हैं। IIT रुड़की के प्रोफेसर ML शर्मा बताते हैं कि पत्थरों में अनडिटेक्टिव कैविटी रही होगी, यानी कि पहाड़ों के पत्थरों में कोई गैप रहा होगा। और इस आर्टिकल को देखिए, एक लोकल का कहना है कि यहाँ एक मंदिर हुआ करता था बाबा बौकनाथ का। इस हाईवे को बनाने के लिए उस मंदिर को हटवाया गया और इसलिए यह हादसा हुआ। इस तरह से कई बातें बताई जाती हैं, कभी मैन मेड डिजास्टर का तो कभी एक्ट ऑफ गॉड के नाम से। लेकिन एक्चुअली में यह हादसा हुआ कैसे, ये तो रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा। अब सिचुएशन ये थी कि वर्कर्स फंस गए, कैसे निकाला जाए। ऑपरेशन जिंदगी की शुरुआत करी जाती है। उत्तराखंड सरकार एक 5 ऑप्शन प्लान बनाती है इन वर्कर्स को रेस्क्यू करने के लिए, जिन्हें 5 अलग अलग एजेंसीज के द्वारा कैरी आउट किया जाना था। ये एजेंसीज थी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SGVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL, तिहारी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड THDCL। इसके अलावा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO और नेशनल डिजास्टर रिपोर्ट फोर्स NDRF भी साइड लाइन पर वेट कर रही थी और असिस्ट कर रही थी कि जब भी उनकी मदद की जरूरत हो। रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे पहली स्टेप थी कि फंसे हुए लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाया जाए ताकि वो चैन से सांस ले सके। ये किया गया एक कंप्रेस्ड एयर पाइप के थ्रू जो पत्थरों के बीच से पहुंचाई गई वहां तक। इनके साथ साथ एक और 4 इंच की पाइप मलबे के थ्रू घुसाई गई, जिसके चलते स्नैक्स और ड्राई फ्रूट डिलीवर किए गए। ये सब पहले दिन यानी 12 नवंबर को ही किया जा चुका था। ऊपर से टनल में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थी, तो ऐसा नहीं था कि जो फंसे हुए लोग थे वो अंधेरे में जी रहे थे। थोड़ी बहुत रोशनी वहाँ पे मौजूद थी। अगले दिन एक रेस्क्यू का प्लान बनाया गया कि हम हॉरिजॉन्टली एक गड्ढा ड्रिल करेंगे, उसके थ्रू हम एक पाइप फिट करेंगे और पाइप इतनी बड़ी होगी कि लोग उनके थ्रू क्रॉल करके बाहर तक निकल सके। यह एक ऑगर मशीन से किया जाना था जो कुछ ऐसी दिखती है। पहले दिन से उस पहले पाइप के थ्रू वर्कर्स से बात कर पाना भी मुमकिन था, तो लोग उनके साथ बात करके उनका हौसला बढ़ा रहे थे। महादेव हाँ ठीक है, बोलो दादा मन का बाबा मन का ठीक है, चिंता नहीं करो, बोलो कुआ तुम्हें नीचे। THDC टनल के दूसरे साइड से काम कर रहा था माइक्रो टनलिंग के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, और SJVN और ONGC वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी कर रहे थे अगर जरूरत पड़े तो। वर्टिकल ड्रिलिंग का मतलब पहाड़ों के ऊपर से आया जाए और ड्रिलिंग करी जाए नीचे तक, लेकिन इनसे ये सुरंग और ढह सकती थी। 14 नवंबर को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की शुरुआत होती है, लेकिन जिस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था वो काफ़ी धीरे काम कर रही थी और ड्रिलिंग के दौरान और पत्थर और मिट्टी ऊपर से नीचे गिरे जा रहे थे, जिसके चलते मलबे की ये दीवार और लंबी होती जा रही थी। इसलिए 15 नवंबर को एक दूसरी मशीन लाने का डिसीजन लिया जाता है। यह मशीन दिल्ली से मिलिट्री हवाई जहाज के थ्रू लाई जाती है 3 अलग अलग हिस्सों में और इसे असेंबल करना पड़ता है।
इसमें 1 दिन का समय लग जाता है और 16 नवंबर को ये मशीन तैयार होती है डिगिंग करने के लिए। ये मशीन इतनी ताकतवर थी कि 5 मीटर डेबरी 1 घंटे में खोद सकती थी। 1 दिन तक तो चीज़ें अच्छी चलती हैं, लेकिन अगले ही दिन इस ऑपरेशन को पॉज करना पड़ता है क्योंकि टनल के अंदर से एक क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई देती है। 1 दिन का समय लग जाता है चीज़ों को जांचने में। अभी तक 5 दिन बीत चुके थे और कोई विजुअल प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रहा था। अगले दिन रेस्क्यू ऑफिसर्स और मजदूरों के रिलेटिव्स के बीच झगड़ा देखने को मिलता है। एक इंसान चिल्लाता है कि 7 दिन हो गए, मेरा भाई वहाँ पर ट्रैप्ड है। लोगों में गुस्सा इतना बढ़ रहा था कि लोगों को काम डाउन करने के लिए उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डीपी बुलानी कहते हैं कि अब हम वर्टिकल ड्रिलिंग भी ट्राई करेंगे। एक ही ऑप्शन के भरोसे नाराज है, तो ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल के अलावा कुछ वर्टिकल ओपनिंग्स भी दी जाएं इनको रेस्क्यू करने के लिए। वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर प्लान ये था कि ऊपर से 90 से 100 मीटर के बीच गड्ढा खोदा जाएगा। यहाँ बीआरओ की मदद ली गई टेम्पररी सड़कें बनाने के लिए ताकि ऊपर तक ड्रिलिंग मशीन को ले जाया जा सके। ये काम अब साथ साथ चल रहा था। वर्टिकल ड्रिलिंग की प्रिपरेशन करी जा रही थी और नीचे से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी करी जा रही थी। 20 नवंबर एक बड़ा दिन बनता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जब आर्नल्ड डिस्क एक टनलिंग एक्सपर्ट इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्वाइन करते हैं। वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या किया जाना चाहिए। उसी दिन शाम को रेस्क्यूअर्स एक 6 इंच डायमीटर की पाइप मलबे के थ्रू घुसाने में सक्सेसफुल रहते हैं। इसकी मदद से कई चीज़ें और पॉसिबल हो जाती हैं। इस दिन मजदूर को अपनी पहली गरम मील मिलती है, जो कि गरम गरम खिचड़ी थी। एक वीडियो भी फिल्म किया जाता है एक इंडोस्कोपिक कैमरे की मदद से, जो इस पाइप के अंदर डाला गया था। इसी दिन डिसाइड किया जाता है कि 2 और टनल खोदी जाएंगी ताकि एडिशनल एस्केप रूट बनाई जा सके। और अगले दिन 21 नवंबर को 4 900 मिलीमीटर की पाइप ऑलरेडी इस मलबे के थ्रू घुसाई जा चुकी थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब होने से अभी भी बहुत दूर था। ये अलग अलग पाइप इंटरफेयर करने लगी ड्रिलिंग के काम के। 22 नवंबर को इसकी वजह से थोड़ा सा डिले देखने को मिला। 23 नवंबर को एक और सेटबैक होता है। जिस प्लेटफॉर्म पर ये ड्रिलिंग मशीन रखी गई थी वो कमजोर बन गया था, तो पूरी रात लग जाती है इसे रिपेयर करने में। 24 नवंबर को वापस से ड्रिलिंग मशीन को रिसेंबल करना पड़ता है। एक के बाद एक चीजें बिगड़ती जा रही थी। 25 नवंबर को एयागर मशीन पूरी तरीके से टूट जाती है और टनल के अंदर खुद ही फंस जाती है। आर्नल्ड डिस्क रिपोर्टर्स को बताते हैं कि ये मशीन ऑलरेडी 3 बार टूट चुकी थी रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान। The auger is broken. Broken. Yeah, broken. Is it repaired or not? Yeah, the machine is busted. It's irreparable. It is destructive. No more work from auger. 26 नवंबर को अथॉरिटीज कहते हैं कि दोबारा से वर्टिकल ड्रिलिंग ट्राई करी जाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग में 26 नवंबर तक करीब 20 मीटर तक ड्रिल किया जा चुका था, लेकिन मेन फोकस अभी भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर ही था क्योंकि 12 मीटर और ड्रिल करना बचा था। 27 नवंबर को डिसाइड किया जाता है कि मशीन तो गई, लेकिन अब मैनुअली इसे हाथों से ड्रिल किया जाएगा रेट होल माइनर्स का इस्तेमाल करके। 12 रेट होल माइनर्स एक्सपर्ट बड़ी मेहनत से काम करते हैं और 28 नवंबर की शाम तक खबर आ जाती है कि सिर्फ 2 मीटर और खोदना बचा है। इस वक्त खुशखबरी ज्यादा दूर नहीं थी और फाइनली रात को करीब 8 बजे पहले वर्कर को स्ट्रेचर के द्वारा निकाला जाता है और एक एक करके इन सभी 41 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाता है इस टनल से। After spending 17 days trapped in a collapsed tunnel in northern India, rescuers have now freed all 41 workers. मुन्ना कुरैशी 12 में से एक रेट होल माइनर्स एक्सपर्ट थे। इनका कहना था कि ये मोमेंट काफी इमोशनल थी। ये वो इंसान थे जिन्होंने आखिरी पत्थर हटाया और आखिरी पत्थर हटाने के बाद ये उन्हें देख सकते थे। इनका कहना था कि ये लोग हमसे गले मिले और इन्होंने हमें धन्यवाद किया बाहर निकलने के बाद। हम पिछले 24 घंटों से लगातार काम कर रहे थे। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मैंने अपने देश के लिए किया है। बाहर एम्बुलेंसेस और हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई पे थे। फूलों की माला इन्हें पहनाई जा रही थी और बाहर एक फ्रेशली कुक्ड मील इनका इंतजार कर रही थी। आलू, गोभी, रोटी, दाल, चावल इन्हें पेश किया गया जैसे ये बाहर निकले। पूरे देश ने इन 41 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकलने पर जश्न मनाया। रेस्क्यूअर्स को शाबाशियां दी गई, लेकिन इस हैप्पी एंडिंग को सेलिब्रेट करते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही रूट कॉल्स हैं जिसकी वजह से जोशीमठ डूब रहा है। ऐसे टनल्स और प्रोजेक्ट से हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और अफसोस की बात यह है कि आने वाले सालों में हम शायद से फिर खबरें सुने उत्तराखंड में किसी और नए हादसे के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भोपाल गैस लीक वाला भी वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। बहुत बहुत धन्यवाद।